तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स की क्लास में। हम आपको इकाई अंक पढ़ाए थे, यानी कि इकाई अंक वाला जो आपका इकाई का अंक जो निकालना था। इकाई का अंक समझते हैं, यूनिट डिजिट, यानी किसी भी संख्या को अगर गुणा करे, भाग करे, पावर करे, कुछ भी करे और जो आंसर आए उसके लास्ट वाला अंक सिर्फ बताना है आपको। यही ना लॉजिक था, यानी यूनिट डिजिट का कुछ बेसिक पोर्शन नहीं, हम लोग एडवांस देखते हैं। ये देखिए यूपीएससी सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला कौन सा, इकाई अंक वाला। यहाँ देखिए एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है, इकाई अंक वाला। यहाँ तक हर जगह, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम में अगर यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो आज के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपसे बन जाएगा, इकाई अंक से बन जाएगा। आपको समझाए थे हम कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैं लिख दूँ 5 2 3 और यहाँ पे लिख दूँ 5, इसका पावर लिखूँ कि इसको कितना बार लिखना है, 2346 बार लिखिए। इतना बार लिख के गुणा करना पड़ता है। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसके लास्ट वाला डिजिट बताना है। अगर ऐसा बोले थे तो आपको कहते कि ज़्यादा दिमाग मत लगेगा। देखिएगा लास्ट में इसका क्या है, तो लास्ट में है 5। अब 5 का आप कितनों पावर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 करोड़ों, वो गुणा कीजिएगा तो लास्ट में 5 आएगा। जैसे मान लीजिए 1 5 लिखिएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 का पावर 2 50 25 होता है, 5 का पावर 3 125 होता है। लास्ट में सब में 5 ही ना आ रहा है, तो लास्ट वाला ध्यान से, बस लास्ट वाले को अगर पहचान गए तो समझ जाइएगा कि आपका आंसर आ चुका है। लास्ट में क्या क्या होता है तो वही आंसर आ जाता है। तो अगर लास्ट में 5 हो, लास्ट में 6 हो, लास्ट में 1 हो और लास्ट में 0 हो, लास्ट में अगर सब नंबर कितना भी बड़ा है, यहाँ भी कितना बड़ा है मत सोचिए। अगर यहाँ 6 है लास्ट में तो इसका आंसर 6 होगा। अगर लास्ट में यहाँ 1 है तो आंसर 1 ही होगा। लास्ट का इकाई अंक 1 ही होगा, 0 होगा तो इतना ही होगा। ये तो बता दिए थे। उसके बाद एक और यूनिक चीज़ बताए थे आपको, याद है आपको क्या बताए थे? बताए थे कि अगर 2 4 6 ऐसा कुछ भी हो जाए और पावर ऐसे लिख दें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, अब बोले कि इतना का पावर 4239 है, यानी 39 से अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है उसका लास्ट का अंक बताइए, यानी कि इकाई अंक उससे बोला जाता है। इकाई अंक निकालिए। तो आपको बोले थे कि 4 का और अलग रूल होता है। 4 का पावर अगर इवेन है, इवेन का मतलब समझते हैं, इवेन का मतलब होता है सम संख्या। अगर 4 का पावर सम संख्या है तो उसका आंसर खुद क्या रह जाता है, 4 हो जाता है। ये आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर 4 का संख्या क्या है, विषम है, विषम, एक मिनट रुक जाइए, 4 का संख्या सम है तो 6 हो जाता है ना, और 4 का संख्या अगर विषम है, विषम माने 1 2 3 4 5 सॉरी 1 3 5 7 है, तो उसका आंसर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये आपको हम सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? कैसे याद करने का तरीका बताए थे। तो अगर मैं बोलूं आपसे 4, यही क्वेश्चन ले लीजिए, 4 का पावर ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो लास्ट वाला नंबर देखिए ये विषम है। तो 4 का संख्या अगर 4 का पावर अगर विषम होता है तो इसका रूल होता है कि इसका आंसर डायरेक्ट इकाई अंक 4 हो जाता है। अगर यही यहाँ पे सम संख्या रहता है, यानी ये हटा के यहाँ 8 लिख देते, अब ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो अगर सम रहता, 4 का पावर कोई सम संख्या हो तो उसका आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो ये आता है आपका विषम, ये आता है सम पर, सम सॉरी हाँ ठीक है, ये आपका आता है विषम पर, ये आता है आपका सम पर। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता है कि ये सम संख्या रहेगा विषम? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप बताइए 4 का पावर 1 कितना होता है? तो आप कहिएगा सर 4 होता है। 4 का पावर 2 का मतलब होता है ना 4 गुणे 4, 4 चौका 16। 4 का पावर 3 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64। 4 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है, 4 चौका 16 के 6 में 1, 6 चौका 24 और 1 25, 256 होता है। अब ध्यान से यहीं पे आप समझ जाइए, जब पावर 1 था तो आंसर 4 आया, इकाई अंक सिर्फ देखना है। पावर 3 था तो लास्ट में 4 आया। यहाँ देखिए 4 का पावर अगर 5 लिखिएगा ना तो पक्का इकाई फिर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर 1 आ रहा है पावर में, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, अगर विषम संख्या आ रहा है तो हमेशा इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब वही देखिए पावर 2, 2 क्या है, 2 के बाद क्या है, 4, ये सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या, ये क्या है, विषम संख्या। तो जब हम पावर सम लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है,
6 आ रहा है। इसका मतलब कि डायरेक्ट अगर 4 का पावर सम हो, सम, तो आपको पूरा नहीं देखने की जरूरत है, यहीं पे देख लीजिए। एक एक विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगता या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, आई 2 के पहाड़ा में आता है, तो जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है उसका आंसर 4, और जो 2 के पहाड़ा में पावर आ जाता है उसका आंसर आता है 6, यानी इकाई का अंक 6 आता है। तो लास्ट में 4 का पावर लास्ट में कितना है, 8 है ना, तो आप बताइए ये क्या हो गया, 2 के पहाड़ा में आता है तो ये हो जाएगा 6। समझ में आया, 4 का रूल था। अब थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए अब बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, मान लीजिए कि 2-3 को ऐसा नंबर है जो थोड़ा यूनिक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि सर कहीं ऐसा नंबर हो गया तो क्या कीजिएगा, ऐसा नंबर मान लीजिए हो गया तो आप क्या कर सकते हैं सर, तो मैं बोलूँगा सुनो 6 हटाइए, यहाँ 3 लिखिए। 3 का कोई रूल नहीं होता बाबू, कोई भी क्वेश्चन हो अगर पावर बहुत ज़्यादा है तो लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग करते हैं। समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही कुछ भी पावर आप पूछ दे इकाई का अंक, एक दिमाग में बैठा लीजिए इकाई का अंक। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 4 से भाग काहे देते हैं, उसका भी हम जवाब देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इकाई का अंक, इकाई का अंक आपसे क्वेश्चन में पूछ दे, ये याद रखिएगा। तो कुछ भी पावर हो लास्ट का 2 अंक को हम 4 से भाग करते हैं, कितना से, तो 3 का पावर लास्ट का 2 अंक ले लीजिएगा और 4 से आप कटाइएगा, ये हो जाएगा 4 से 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एक बार में कट गया, इसमें एक बार में 4 कट गया, तो पावर कितना बचा, तो कहिएगा सर पावर इसमें 2 बचा, यानी 3 का पावर जो बच गया उसे लिख देंगे, और जो बच गया उसे लिख देंगे तो 2 बार लिखो, 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में हम क्या बोले, बोले नहीं सर अभी भी नहीं है, मेरे कहने का मतलब था कि कुछ भी पावर ऐसे दिया हो 6 3 8 4 कुछ भी ऐसे दिया हो, डरना नहीं है, ठीक है। अगर बोल दे कि इसका इकाई अंक निकालें, माने इसको इतना बार लिखें, अब सॉल्व करके जो आंसर है उसका उधर लास्ट वाला इकाई अंक बताना है, तो पूरा उतना डरिएगा मत, बाप रे बाप उतना गुणा करना है, नहीं, हमको लास्ट से मतलब है और ये 2 लास्ट से मतलब है, ये लिख देंगे हम और यहाँ 43 लिख देंगे, या फिर यहीं पे कटा सकते हैं, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 खत्म हो जाएगा। शेष कितना बच जा रहा है, तो कहेगा सर 4 एकम 4, 3 नहीं कटेगा क्योंकि 3 छोटा है, यानी 2 का पावर 3 बच गया। जब 2 का पावर 3 बच गया तो 2 का पावर 3 होता है 8, इसका आंसर इकाई का अंक 8 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब भी पावर कुछ भी हो लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करना है, जो शेष आएगा यानी कि जो बच जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 45 होता तो हम लोग क्या करते हैं, इतना का पावर इतना होता तो हम 4 से कटाते, 4 एकम 4, फिर ये एक बार और कटाते 4 एकम 4, जब इसमें से 5 था 4 कट गया तो कितना बचा, 1 पावर में बचा ना, 1 बचा, तो वही 2 का पावर जो बचता है शेष वो लिख देते हैं, यानी कि 2 का पावर जो शेष बचता है वो लिख देते हैं। तो 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, और इकाई का अंक 2 हो गया। समझ आ रहा है। यहाँ देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 3 4 5 7 का पावर 3 2 ऐसे लिख दे, चलिए 3 2 लिख दे, या फिर एक और चीज़ लिख सकते हैं 3 2 ना लिख के 3 5 लिखते हैं। अब कहिएगा सर इसका क्या करें, 4 3 5 ऐसे बहुत बड़ा पावर करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 अंक से मतलब रखिए, और इकाई अंक निकालना है ना तो इकाई से मतलब रखिए। इसको 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा 4 8 32 कट जाएगा, तो इसमें से 35 में से 32 कट गया तो कितना बचा, पावर में 3 बचा, और यही पावर में 3 इसको लगा दीजिएगा। अब 7 को 3 बार लिख के गुणा कर दीजिए, तो 7 7 49 होता है। इसका इकाई अंक उठे, नहीं कि 49 7 पढ़ के तब उतना लंबा नहीं करना है, इकाई से मतलब रखना है। ये लड़का क्या करता है 7 7 49 49 7 पता ना कितना होगा, फंस जाएगा। हमको इकाई से मतलब है ना, 7 7 49 इसका 9 आया, 9 7 63 इसका 3, यही आंसर हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक हो गया 3, आगे कि नहीं कितना का पावर, तो 4 से ये भाग करते हैं। अब कहिएगा सर वो तो ठीक है, अब समझ गए कि कुछ भी होगा पावर तो हम 4 से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। चलिए एक और चीज़ बता देंगे, मान लीजिए कभी कभी होगा का कि कुछ बचबे नहीं किया, 35 था तो 4 से कटाए तो 4 8 32 कट गया, यहाँ पे बच गया कितना 3। मान लीजिए इतना का पावर यहाँ पे आपने लिख दिया, कुछ देर के लिए 3 लिखते हैं,
और लिख दिए आप 32। तो जब इसको सर आप कटाएंगे 4 से तो 4 8 32 तो पूरा खत्म हो गया। आपका कटना पूरा नहीं चाहिए, अगर कट रहा है तो समझिए कि कुछ अलग है। तो जब पूरा का पूरा ये पहाड़ा कट जाए और एको को नहीं बचे तो पावर में हमेशा 4 लिखते हैं। तो 3 का पावर हमेशा यहाँ का लिखिएगा 4। यहाँ देखिए 4 से अगर पूरा पूरा कट जाए तो पावर में क्या लिखा जाएगा 4। अब 3 का पावर 4 लिख दीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, फिर 7 ले लीजिएगा, 7 में 3 7 3 21। ये वाला आपका इकाई अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई। अगर पूरा कट जा रहा है तो पावर में 4 ही रह जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का इकाई अंक निकालना है। इतना का पावर कितना है? अरे ये हटाओ यार, इतना का पावर 13 यानी कि 232 का पावर 13 है। कुछ नहीं करना, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से कटाई तो 4 तिहाई में 12 गो कट गया, 12 गो कट गया तो 1 गो बचा ना, तो इसका पावर ये रख दीजिए 2 का पावर 1। 2 का पावर जो शेष बचता है उसे रखते हैं तो ये 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका अगर निकालना हो तो हो जाएगा 2142 का पावर 1461। इतना है, कुछ नहीं दिमाग लगे, लास्ट का 2 अंक 4 से कटा दीजिए। 4 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। जब इसमें से 4 कट गया तो कितना बचा? कहिएगा सर 2 गो बचा। 2 गो भेज देगा 1 के पास तो 21 हो जाएगा। 4 5 20 गो कट गया, 21 हुआ तो 20 कट गया, पावर में 1 बचा। 20 गो ना कटा था पावर, वही जो बचता है उसी को इस पहला वाला इकाई के साथ लेते हैं तो 1 बचा। 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 ही होता है। कितना होता है? 2। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 613। इसको ध्यान से समझिए। 613 का पावर 123। ठीक, यहाँ समझिए लास्ट का 2 गो अंक कटाते हैं। तो लास्ट का 2 गो अंक अगर 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 5 20 कट गया, तो 20 कट गया तो 3 बचा, और जो बचा वही पावर में लिखते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27। इकाई का अंक कितना हो गया? 7 हो गया। इतना समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए यहाँ परिणामी संख्या में इकाई अंक। अब कह रहा है बाप रे इसको बनाइए, ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछता है। तो जब ये हल्का हल्का बन जाएगा तो आराम से इसको बनाएंगे, डरना नहीं है। डर गए तो समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। 25 का पावर 6 2 5 1, फिर प्लस है तो प्लस 36 का पावर 5 2 8, फिर प्लस। वाह क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए ना एनटीपीसी में पूछा गया है। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। हलवा है, हलवा समझते हो? सूजी वाला हलवा। यहाँ देखिए आपको बताए थे कि 5 का पावर कुछ भी लिख दीजिए उसका इकाई अंक 5 होगा, प्लस 6 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे कितनों बार गुणा कीजिए लास्ट में हमेशा 6 आता है, लास्ट वाले को इकाई अंक कहते हैं। लेकिन यहाँ 3 का पावर 54 है, इसको 4 से कटाइए। जब इसको 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ई कटेगा, देखिए कैसे, 4 एकम 4 में से 4 कट गया, 4 एकम 4 एक बार में कट गया, तो यहाँ 1 बचा, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 कट गया तो 12 कट जाएगा, ये तो 14 हुआ था, इनमें से 12 कट गया, 3 बार पढ़ा पड़े तो 2 बच गया, यानी 3 का पावर कितना बच गया? 2 बच गया। आप समझे कि नहीं? नहीं समझे तो यहाँ 54 में ना 4 से भाग करके देख लीजिएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 उतरेगा, 4 तिहाई 12, 2 बचा, और यही शेष जो बचता है ना ये पावर में लिखते हैं, लास्ट वाले के पावर में लिखते हैं शेष को ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 + 6, 3 को 2 बार लिखिएगा तो 3 × 3 = 9। अब इस सब को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तो 6 और 5 11,
11 और 9 कितना होता है, तो 11 और 9 20 होता है। कितना होता है, 11 9 20। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका इकाई बताना है, आंसर 20 नहीं, इकाई कितना होगा, तो इकाई पहला वाला को कहते हैं, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कितना आसान है। यहाँ देखिए एनटीपीसी में पूछ दिया था, क्या डराने के लिए देता है कि अब 73 को 54 बार लिख के गुणा कीजिए, तब लास्ट वाला आंसर जो आंसर आएगा उसका लास्ट वाला को इकाई तो कहते हैं, तो इकाई लिखना है, उतना करने की क्या जरूरत है, ट्रिक है नहीं मेरे पास। यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए याद रख लीजिए एगो चीज़ बाबू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे हमको कितना भी ट्रिक बनाना पड़े, कंटेंट तैयार करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार है। मैथ से मोहब्बत है हमको, सही बता रहे हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, दिमाग में रखिए, इतनी मोहब्बत है कि इसे तो ज़िंदगी में कभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको भी इससे वैसे ही समझना है। अभी मत कहिएगा सर मैथ ये है वो है, आप इसको गर्लफ्रेंड कहते हैं। आपको जिस तरीका से ये समझ आए उस तरीके से समझिए, मेरा मकसद सिर्फ है आपको समझाना, ठीक है। अब आप इसको गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए, हमको कोई मतलब नहीं। चलिए ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अंतिम अंक, अंतिम माने इकाई अंक 9 का पावर 27। चलिए इसका भी एगो ट्रिक बताते हैं, प्लस 27 का पावर 9, इसका आंसर क्या होगा, सुनिए ध्यान से। 9 का पावर अगर कुछ भी लिखते हैं, 9 का पावर 1, ये 4 की तरह सेम टू सेम है, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, तो हमारा आंसर क्या होता है। देखिए 9 को एक बार लिखिएगा तो 9, 9 को जब 2 बार लिखिएगा 9 9 81, फिर 9 को आप 3 बार लिखिएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 9 कितना होता है, तो 9 1 9 8 9 72, 729 होता है। आप कुछ समझ रहे हैं, का रिपीट हो रहा है, एक बार 9 लास्ट में आया, फिर एक बार 1, फिर एक बार 9 आया, तो फिर एक बार पक्का 1 आएगा। अब मान लीजिए कि इसको 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 4 बार लिखिएगा, तो 9 9 81, 81 9 729, 729 9 कितना होता है, तो 9 9 81 के 1 हाथ में 8 बचा, 9 दूना 18, 18 8 कितना होता है, 18 2 20 26 के 6 हाथ में 2, 9 8 9 7 63 64 65, लगभग आपका लगभग क्या ये पूरा का पूरा यह है। कुछ समझ रहे हैं क्या आ रहा है। जब भी हम 9 का पावर लिख रहे हैं तो एक बार लास्ट में 9 आया, 1 आया, 9 आया, 1 आया, यानी कि 9 1 9 आएगा। जैसे 4 था, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, यानी 4 जब आ रहा था पावर में, यहाँ समझिएगा, यहाँ पावर में कुछ भी आ रहा था 1 4 का पावर 2, तो उसमें आ रहा था या तो 4 नहीं तो 6, नहीं तो 4 नहीं तो 6, नहीं तो 4 नहीं तो 6 आ रहा था। जब विषम अंक था तो 4 और जब सम अंक था तो 6। उसी तरह यहाँ पे देखिए विषम माने होता है जो 2 के पहाड़ा से नहीं कटे, तो जो 2 के पहाड़ा से नहीं कट रहा है उसका आंसर लास्ट में 9 आ रहा है। ये भी 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा तो उसका भी आंसर 9 आ रहा है ना। और जो 2 के पहाड़ा से कट जा रहा है उसका आंसर 1 आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर 4 का पावर अगर इवन था तो कितना इकाई अंक था, इकाई आपका था 6। अगर 4 का पावर ऑड था, ऑड माने होता है विषम, विषम संख्या था तो उसका आंसर था 4। वैसे ही 9 का पावर अगर सम हो, सम माने होता है इवन, इवन हो EVEN, ठीक है। 9 का पावर अगर इवन हो, इवन माने होता है सम संख्या जो 2 से कट जाए तो उसका इकाई अंक 1 होता है। अगर 9 का पावर हो जाए विषम तो उसका इकाई अंक 9 होता है। देखिए ना लास्ट में 3 है ना पावर में, तो पावर अगर 3 तो विषम संख्या है, तो देखिए तो लास्ट में कितना है 9 है। तो यहाँ एक 9 होता है, 4 का 4 और 6 होता है, इतना आप याद रखेंगे। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं। 9 का पावर 27 है, 27 सम है कि विषम है, तो कहिएगा सर विषम है, क्योंकि विषम संख्या कहते हैं जो 2 से ना कटे, तब विषम है। तो 9 का पावर अगर कोई भी विषम हो तो उसका इकाई अंक 9 होता है, ठीक। अब रह गया बात कि सर 27 का क्या करें, तो बताए थे कि बट्टा में क्या कीजिएगा, 4 कीजिएगा। तो आपके दिमाग में चल रहा है कभी सर आप 4 से किसी को कटा रहे हैं और किसी को नहीं कटा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको भी शौक है ना तो इसे 4 से कटा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। कहेगा क्या सर सही कह रहे हैं, देखिएगा कैसे। वैसे 4 से कटेगा तो यहाँ कब अंक कटेगा, 4 दूना 8 गो तो कट गया, 1 शेष बचा और 1 बचा तो 7 का पावर 1, 7 हो जाता है 9 और 7 कितना होता है 7 से 15 16, इकाई अंक हो जाता है आपका कितना 6। इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में 6। अगर आप कह रहे हैं कि सर रूल हम भूल जाएंगे तो सबको 4 से कटाइएगा। 9 का पावर 27 प्लस 27 का पावर 9, मत डरिए, कटाइए इसको भी 4 से कटाइए, इसको भी 4 से। 4 से कितना अंक कट जाएगा, तो 4 7 28 नहीं, 4 5 20, 4 6 24, 1 मिनट 27 है ना जी, ठीक है।
4 छक 24 तक कटेगा। कितना तक कटेगा? 4 छक 24 तक। तो 24 कट गया तो 9 का पावर 3 बचा। अब प्लस ये 4 दूना 8 कट गया तो यहाँ पे 7 का पावर, ये लास्ट वाला से मतलब है 7 का पावर 1 बचा। जब 9 को आप 3 बार लिखिएगा, 9 गुणे 9 गुणे 7 को 1 बार, तो 9 9 81 होता है। फिर 1 से इकाई से मतलब है, फिर 81 में 1 से लेकर 9 में गुणा कीजिए, 9 एकम 9 और 7 को 1 बार तो 7, 9 और 7 कितना होता है? 16, इकाई अंक 6 है। बात वही आया, सेम टू सेम बात आ रहा है, कोई इसमें ज़बरदस्ती वाला बातें नहीं है। चलिए अब अगला अंक देखते हैं। अगला अंक, बाप रे बाप, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी जो हम लोग ये वाला क्वेश्चन है मैंने 9 वाला यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन सीडीएस में, आसान उनके लिए है जो अभी समझ जा रहे हैं आप, नहीं तो है बहुत मुश्किल। आप समझिए कि आपसे बन रहा है तो आसान मत समझिए इसको, हम सिखाएं तो बन रहा है ना, नहीं तो नहीं बनता होगा। और ऐसे करके आप मैथमेटिक्स का बताइए रिवीजन कीजिएगा तो किसी भी एग्जाम का तैयारी नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर यहाँ कुछ संख्या दिया गया है, बहुत बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 6 का पावर 2 3 माइनस 277 का पावर 3 8 अब प्लस 266 का पावर 5 6। इस क्वेश्चन से हमें यूनिट ई से यही शिक्षा मिलती है कि इधर कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, हमें कोई भी पावर, हमें पहला वाला अंक और ये लास्ट के 2 अंक से मतलब रखना है। ठीक है, तो हमें 3 लिख देते हैं, ये तो 3 लिख देते हैं। इसका पावर कितना लिखेंगे? लास्ट वाले से मतलब है इकाई अंक से। 4 से इसको कटाइए, 4 से कितना तक कट जा रहा है? 4 5 20 तक कट गया था, 20 कट गया तो 3 को शेष बचा, अब प्लस 7, ये कितना तक कट सकता है? 4 से कटाइएगा तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 में से कट जाएगा, 36 कट जाएगा तो 2 बचेगा ना 38 है। तो आपको बताए थे कि 6 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, 6 कितनों बार लिख दीजिए, ये तो 6वें आता है। जब भी ऐसा हो हम 3 उतार देंगे, इसको 4 से कटाएंगे। जब 4 से कटाएंगे तो ये कितना होगा? 4 5 20 को कट गया, 3 को बचा। और ये देखिए अगर ध्यान से अगर समझिए तो 3 को 3 बार लिखने से 27 आता है, लेकिन हमको सिर्फ इकाई अंक लेना है 7। फिर ये माइनस यहाँ पे था तो माइनस लिख देंगे, फिर ये कटाएंगे, 4 9 36, 36 हुआ ना, तो 36 कट गया तो 2 बचा। और 7 को अगर 2 बार लिख के गुणा कीजिएगा, 7 गुणे 7, 7 7 49, लेकिन 49 को क्या लिखेंगे? 9। अब प्लस किसी का 6 का पावर कुछ भी हो, आंसर 6 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 और 7 कितना होता है? तो 6 और 7, 6 और 4 12 13, माइनस में हो गया 9, 13 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन में कहीं 4 दिया है, अगर दिया है तो इसे सही आप टिक कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा? अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी वीडियो में ये पूरा का पूरा ख़त्म हम करके रहेंगे, चाहे कितना भी लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि ये वाला ख़त्म करने के बाद एक टॉपिक और आपको बताना है जिससे कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये क्या बताने वाला हूँ ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस सिंबल को क्या कहते हैं आप समझ रहे हैं? इस सिंबल को क्या कहते हैं आप समझ रहे हैं? ये ऐसा, ये कौन सा फिगर है जी? तो देखिए मेरे भाई, ऐसा ये क्या है, इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। याद रहेगा, फैक्टर से फैक्टोरियल। अब कहेगा सर फैक्टोरियल माने कहीं लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ बिगाड़ लेगा, बहुत भारी बिगाड़ लेगा। देखिए यहाँ पे क्या, जैसे मैं लिख दूँ 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल लिखिएगा 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 तक मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। जितना फैक्टोरियल लग गया उतना बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। अगर मैं लिख दूँ 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? 7 बार मल्टीप्लाई में, 1 से लेकर के जो लिख देगा उससे पहले से 1 तक आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। ये आपका फैक्टोरियल है। अब मैं लिख दूँ यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी 6 आंसर हो जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 × 2 × 3 × 4, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, बट 12 2 जा कितना होता है? 24, यानी कि कितना हो जाएगा इसका? अब यूनिट डिजिट पूछेगा, 24 मिला के हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है, कहे क्या पूछ देता है सर? 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक निकाले। इकाई अंक, इकाई मानी यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट का मतलब 4 फैक्टोरियल लिख के गुणा कर दीजिए। इकाई का मतलब होता है पहला वाला अंक को इकाई कहते हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है। ये आपको दिल दिमाग में फिट कर लेना है। कोई इसमें डाउट है तो पहले ही बता दीजिए कि क्या आंसर इसका होगा।
चलिए ये तो हो गया आपका। अब अगर बात आता है, देखिए अब क्वेश्चन कहाँ से फंसना शुरू होता है। अगर मैं लिख दूँ 5 फैक्टोरियल तो आंसर होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा। अब ये 1 2 एकम 2 2 3 6 6 चौका 24 और 24 25 अब जितना भी हो 24 में 5 से गुणा कर लो, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि सबको गुणा किए तो 120 आया। अब मैं बोलूँ कि 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 है तो क्वेश्चन पूछता है कि 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 0 होगा। अब 6 फैक्टोरियल का क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, अगर 6 फैक्टोरियल पूछे तो फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 तक गुणा करेंगे ना। अब याद रखिएगा 5 के बाद, समझिए बात को ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ 5 के बाद कुछों से आप गुणा कीजिएगा, 120 है ना, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, 5 के बाद कुछ भी आए तो इकाई अंक उसका 0 ही होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये दिमाग में 4 तक सही सलामत है, क्योंकि 4 तक 4 3 12 दूना 24 आया था, जैसे ही 5 से गुणा किए तो कितना आ गया, 120 आया। अब 120 में अगर मान लीजिए कि 6 फैक्टोरियल है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 6 से गुणा कीजिएगा, कुछ भी गुणा कीजिए, पहला वाला अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बात हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा कि 5 या 5 से ज़्यादा कितना भी फैक्टोरियल उधर लिख लीजिए, सबका इकाई अंक, इकाई माने पहला वाला अंक 0 होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी चीज़ से गुणा कीजिए, करोड़ों अरबों संख्यों कितना भी, उस सब को अपने जैसा 0 बना देता है। कितना प्यारा है ना, बड़ी प्रभावी अंक है। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया। वैसे एसएससी सीजीएल और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, बहुत प्यारा चीज़ है, इसे लगाओ एक बार, हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो समझिए सब कुछ आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को लिखिए, 3 फैक्टोरियल को लिखिए, 4 5 ऐसे करते करते 100 तक लिख करके सबको जोड़िए। जब जोड़ के जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक, इकाई माने पहला वाला अंक उधर से लिखना है, उधर से पहला वाला। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 4 को लिख के फरिया देते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 1 गुणे 2 प्लस है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल तो होता है ना, 3 तक गुणा करें, 1 गुणे 2 गुणे 3। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसा हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो लिखिए प्लस लिख करके जोड़ना है ना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, जब हम 6 का लिखेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 तक लिखेंगे, 7 का लिखेंगे तो 7 तक गुणा लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, कि जिसमें 5 आ गया, अब बताइए 8 का लिखेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 आएगा कि नहीं, जिसमें 5 आ गया ये दिमाग में बैठा लिए, उधर का इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। क्यों, 5 यहाँ 5 में 2 से गुणा कीजिएगा, 5 दूना 10, और 10 में 30 से 10 30, फिर 30 में 4 से तो हो जाएगा, 4 3 12 120। आखिरकार लास्ट में कुछ भी करने पर लास्ट में क्या आ रहा है, 0 ही ना आ रहा है, तो इधर का सारा अंक पीछे वाला 0 हो जाता है। इकाई अंक कितना हो जाता है, 0। अगर 6 तक लिखना है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, यानी 6 का फैक्टोरियल इसका होता है 1, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12 दूना 24, और इसका होता है 0, फिर इसका होता है 0, आगे 100 तक 0 0 होता है, क्योंकि उसके साथ 5 है, और 5 किसी भी इवन नंबर के साथ, इवन यानी सम संख्या के साथ गुणा कर लीजिए, 5 का 0 आएगा। 5 में 2 से गुणा, 5 में 4 से गुणा, 5 में 6 से गुणा, लास्ट का अंक 0 ही होता है, अंतिम अंक। अब तो ये तो खत्म हो गया ना, 100 तक की जरूरत नहीं है, बस इतना का जोड़ लो। यहाँ देखो 24 से 6 कितना होता है, तो 30 होता है। इसके इकाई का अंक कितना होते हैं, एक काम खत्म, नहीं चाहिए। 24 34 हमको इकाई के अंक से मतलब है, और 0 आ गया तो हटा दो, बच गया ये 2 और एक कितना 3, इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3। इकाई अंक नहीं समझ रहे हैं, चलिए ना सबको जोड़ लीजिए ना, 24 36 से 2 32 से 3 33, 33 इकाई का अंक कितना हुआ, 3। तो ये पूरा जोड़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाइए। 24 से 6 30 हुआ, तो 30 में ये वाला इकाई अंक 0 हो गया ना, तो 0 हो गया तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, जो बच गया उसी को लिख दो, 2 और 1 3, यही ना आखिरकार लास्ट में आएगा, है कि नहीं। क्योंकि आखिरकार 30 को और 2 1 3 को जोड़िएगा तो ये 0 का वैल्यू थोड़े होता है, 3 ना लिखाता है ऐसे, तो इसीलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3। यही क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में दिया था, कन्फ्यूजन आ गया था, पता नहीं क्या दे दिया है कि नहीं। यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, बताइए फिर वही हो गया बेचारा, सबको जोड़ना है 30 तक। 30 तक जोड़ने की क्या जरूरत है,
5 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी आए उस सभी संख्याएं 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। तो लिखते हैं हम 4 का 3 का 2 का खाली लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1 गुणे 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1 गुणे 2 गुणे 3। फिर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 और ये हो जाएगा आपका 24, 24 34। ये दोनों का कहानी खत्म हो गया, बच गया सिर्फ कितना? 2। अब 24 और 30, 30 2 32, आखिरकार 32 लिखोगे ना। तो इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक यही ना है 2। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता ही है। चलिए थोड़ा मार्कर बदल लें क्योंकि ये मार्कर रो रहा है, मरीज की तरह हो गया है। चलिए अब आते हैं पावर वाला क्वेश्चन। इकाई टफ होता है, आखिरकार ये टफ क्यों होता है इसका रीजन बता रहे हैं। सबसे पहले इसका कोई उपाय नहीं है, कोनो ट्रिक नहीं है। चुपचाप इसको फैक्टोरियल जितना होता है लिख दीजिएगा, सबको जोड़िएगा, दूसरा कोनो उपाय लगाने की जरूरत नहीं है। कहेगा ऐसा क्यों बोल रहा है सर? अरे कोई बात नहीं, 1 फैक्टोरियल है ना, तो 1 फैक्टोरियल माने 1 का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल माने क्या होता है? 1 गुणे 2 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर है ना, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 का पावर कितना? 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 का पावर कितना दिया है? 4। 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे ही ना है 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बात वही हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक पूरा लिखना पड़ेगा। 10 तक को लिख के जोड़ना है। आपको एगो चीज़ बताए थे कि जैसे ही 4 के बाद अगर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। अरे सबको गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे 5 का 20 3 60 दूना 120, टोटल मिला के 120 होगा। लेकिन हमको ये दोनों से क्या मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। और 0 का पावर कुछ हो करोगे 5 10 50 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 5 के उधर वाला सब 0, तो बच गया यही ना। तो लिख दीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 6 का पावर 3 कितना होता है? तो 6 का पावर 3, 6 का पावर आपको समझाए थे। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही होगा। कितना होगा? 6 होगा। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कितना? 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का पावर 4। आपको इससे क्या मतलब है? हमको इकाई अंक चाहिए ना, तो 4 का पावर 4, यानी बताए थे 4 का पावर अगर इवेन हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। ये ट्रिक भी बताए थे और समझा के एक्सप्लेन भी किए थे कि वो आया कहाँ से 6, दोनों बताए थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 और 6 12, लेकिन हमको इकाई से मतलब है। 2 और 4 6, 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमको इकाई से मतलब है, दोनों को जोड़े तो 12, इसमें का इकाई उठा के इसके साथ ले जाएंगे। 4 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ऑप्शन आपका 7, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सिंपल है कि नहीं? चलिए इसको हम हटाते हैं, एक बार इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है जी? 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, बड़ी प्यारा लेकिन है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? ये हो जाएगा 32 होगा कि 23 होगा? 32 टफ हो जाएगा, उधर आपसे थोड़ा सा परेशानी होगा। एक काम करें, 2 का पावर 23 का पावर 24। अब आप कहिएगा सर आप तो बताए थे पावर में पावर से गुणा होता है। नहीं, आप बताइए थोड़ा देर के लिए, 2 का पावर 3 का पावर 4 और 2 का पावर 3 का पावर 4, क्या ये दोनों बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? इसको कमेंट में पहले बताइए। अगर ये बता दिए तो समझिए ये भी समझ जाएगा। तो याद रखिएगा ये दोनों एक जैसा नहीं होता है। जब ब्रैकेट आता है तब ये 4 3 12 गुणा करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 का पावर 4 मतलब 3 का बार, 1 बार 2 बार 3 बार और ये कितना बार? 4 बार। इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ पे गुणा होगा 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 2 का पावर 81 इसका आंसर हुआ। ये जो बतिया हम लिखे थे 2 का पावर 3 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 2 का पावर 12। दोनों में अंतर नहीं है। 2 का पावर 81 नहीं, 2 को 81 बार लिखना है, ये 2 का पावर 12 बार लिखना है। कभी भी मत कहेगा कि ये दोनों सेम है, ये तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ देखिए, चलिए आपको एक चीज़ बताए थे, उससे थोड़ा सा आपको अनुभव मिलेगा। 2 का पावर 23 और 23 का पावर 24 है। 2 का पावर 23 और 23 का पावर 24, इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर 23 का बार लिखना है, 23 गुणे 23 गुणे 23, ये पूरा का पूरा 24 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 24 बार। आपको कुछ चीज़ बताए थे,
आपको इकाई अंक का तरीका बताए थे कि 4 से भाग करते हैं, 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जब इसको 4 से भाग कीजिएगा, जो शेष बचेगा, शेष माने रिमाइंडर जो बचता है वही लिखते हैं। तो 4 से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 4 चौका 16, 4 पचे 20 तक कट जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझाए थे और कहिएगा क्या सर, जैसे 4 पचे 20 तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। लेकिन मत पढ़िए 20, 4 पचे 20 नहीं, 4 छक 24 कर दीजिए। तो यहाँ क गो है, 23 गो है। हम तो फना के इससे ज़्यादा ले जा रहे हैं 24, यानी जब हम 4 छक 24 ले जा रहे हैं यानी एगो ही कम हो जा रहा है, यानी एगो 2 का पावर हम -1 लिख सकते हैं। नहीं समझे। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमको 23 को भाग देना है कितना से, 4 से। तो हम लोग भाग में यही सीखे 4 पचे 20 होता है, कट गया सर, शेष ये बचा और शेषे लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ठीक है ये भाग आपका सही है, क्या ये मेरा भाग गलत है? अगर मैं 23 लिख करके 4 से 4 छक 24 एक एक्स्ट्रा, आप कहेंगे ना हाँ सर हमारे बताए थे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा। 23 में से 24 जाएगा माइनस में 1। भाग का मतलब होता है, भाग की जांच करने का रूल होता है, इसको गुणा करके निचुया वाला को जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाना चाहिए, यही ना होता है। ये भी आ सकता है, देखो 5 चौका 20 और 3 23 आ गया, भाग सही है। ये भी तो सही है, 6 चौका 24 और 24 में ई वाला क्या करना है, इस बार घटाना है, माइनस में है ना, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 23 नहीं आया। आखिरकार वही आंसर आया कि नहीं। तो वही जब भी हम लोग 4 से कटाते हैं तो ऊपरवा हम लोग पावर जो शेष बचता है वो लिखते हैं। तो इस बार हम क्या किए, 4 से 4 छक 24 की, यानी 23 से एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो माइनस में 1 लिखेंगे। अब माइनस में 1 कब बार, ऐसे ही ये भी 4 से कटाएंगे माइनस, टोटल 24 बार लिखेंगे। कितना बार, 24 बार। समझिए ध्यान से। अब बताइए -1 को अगर आप 2 बार लिखते हैं तो -1 गुणे -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1। लेकिन अगर वही 3 बार लिखते हैं तो एगो एक्स्ट्रा रहता है, दोनों तो अपन जोड़ा लगा के प्लस बना लिया, लेकिन बेचारे इसका जोड़ा नहीं लगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसका भी एगो माइनस होना चाहिए ना। तो जब भी पावर 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, माने ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। इवेन नंबर रहेगा 2 4 6 8, तो ये इवेन नंबर है, तो 2 का पावर -1 का पावर 24 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 2। कितना, 2 का पावर कितना होता है, 2 होता है। थोड़ा तो ये घुमा रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मतलब बी वाला आंसर सही होगा। ये एनटीपीसी में पूछा था और बहुत स्टूडेंट से नहीं बना था, हम बहुत बार देखे थे कि बाप रे बाप कौन बनाने जाएगा 30 का पावर, ये लिखा है देखो 30 का पावर 2720 को दुका दूनी है जो लिख दिया है, समझे में नहीं आया था। अब पूछ रहा था कि इसका इकाई अंक क्या होगा, खाली इकाई अंक पूछता तब ना कहते कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो 0 का कितना पावर कर लो ओकर आंसर 0 हुआ आएगा, लेकिन ऑप्शन में 0 था ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। तो अब लड़का सोचा कि हो सकता है कि कुछ लिखा है इसका अर्थ कुछ होता हो, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए का एक अर्थ होता है, आप देखिए लिखा है 30 का पावर कितना है 2720, अकर है इसका इकाई का अंक बताया, लेकिन सबसे दाएं शून्य, सबसे दाएं अशून्य, इसका मतलब होता है कि जो दाएं वाला शून्य है उसको नहीं लेना है। ओ ई कह रहा था, यस यही कह रहा था। तो 3 का पावर हो गया 2720। अब बात ये आता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटाते हैं, आई 4 पचे 20, सर शेष कुछ बचबे नहीं किया। शेष जो बचता है ना वही इसके पावर में लिखते हैं, कुछ बचेगा वही यहाँ शेष पावर में लिखते हैं, कुछ बचा ही नहीं। तो एगो ट्रिक याद कर लीजिए कि जब शेष कुछ भी नहीं बचता है तो 4 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किससे कटा रहे हैं आप, 4 से कटा रहे हैं। जब 4 से कटा रहे हैं, शेष कुछ नहीं बचे तो 4 लिखिएगा, जब शेष कुछ नहीं बचे तो 4। अब 3 को 4 बार लिख दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 3 तरीका 9, 9 3 27, 27 हुआ ना। 27 का पढ़ा 3 बार नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 7 से मतलब रखिए इकाई, 7 तरीका 21, 21 में इकाई का अंक 1 ले लीजिएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, एकदम बहुत मतलब लॉलीपॉप वाला है। यहाँ देखिए अब थोड़ा ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ हम समझा दें, तब तक इसको मिटाते हैं क्योंकि ये अलग है। फैक्टोरियल उस समय से देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे, कई प्रकार का क्वेश्चन ये पूछता है फैक्टर से, पता नहीं। यहाँ देखो उस समय से हम इस तरह साइड में फैक्टोरियल पढ़ रहे थे,
3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 1 से लेकर 4 तक गुणा। इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार पावर में फैक्टोरियल पढ़ना है। जैसे पूछ देगा 3 4 6 का पावर 3 5 6 कुछ ऐसे दे के ऐसे 356 फैक्टोरियल लिख देगा। अब कहेगा कि इसको बनाइए, तब बताइए 356 है, 355 करते करते 1 तक ना गुणा कीजिएगा, और सबको गुणा करने के बाद लास्ट में 2 अंक होगा, उससे 4 से भाग देने की कोशिश कीजिएगा। गुणा कर पाइएगा, उस सब कोई नियम नहीं है, वो ट्रिक याद रखिएगा। कहिएगा वो ट्रिक क्या है सर? तो मरीज की तरह एक मार कर चलता है, रात को इसको भी नींद लगता है। वो ट्रिक है कि देखिए, अगर पावर खूब ज़्यादा होता है, माने 4 से ज़्यादा, याद रख लीजिएगा 4 से। देखो अच्छा, ये 4 वाला लॉजिक थोड़ा सा खतरनाक नहीं है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी खूब अच्छा, यहाँ तक 4 तक सॉल्व हो रहा था। जैसे ही 5 फैक्टोरियल को सॉल्व किए तो इसमें 5 के बाद सब अंक 0 हो जाता है। और वैसे ही अगर पावर में जब भी जिंदगी में कभी दिखे कि पावर में 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो उसका पावर के बारे में ज़्यादा दिमाग पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका पावर 4 लिख दीजिएगा। क्या दिमाग में रखना है? 4 से ज़्यादा रहा तो डायरेक्ट उस जहाँ पे पूरा बड़ा फैक्टर है वहाँ पे डायरेक्ट पावर में 4 लिख देते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 3 4 का पावर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो गया। अब दिमाग लगे, जब भी सर क्या बोले हैं कि अगर पावर में 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा संख्या हो तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से ज़्यादा दिखते ही पावर में क्या लिख देंगे? पावर में 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहाँ पे इसको मिटाएंगे और डायरेक्ट लिख देंगे भाई 4 लिख दीजिए। अब हमको इससे तो मतलब है नहीं, 4 का पावर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब 4 को 4 बार लिख देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, ये 6 यहाँ से ले लीजिएगा, 6 चौका 24, 4 लीजिए, 4 चौका 16, ये 6 इकाई अंक। नहीं तो 4 का पावर अगर इवेन होता है तो डायरेक्ट उसका इकाई अंक 6 होता है, कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम ये भी बताएंगे कि आखिरकार 4 से ज़्यादा अगर पावर आता है तो हम खाली काहे 4 लिखें, यही ना डाउट चल रहा है, घबराते काहे हैं, सब हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेके पहले 9 तक ये लिख दिया गया, ये 1 से लेके 9 तक कहीं वहाँ फैक्टोरियल लिखा गया। अब कहीं का बाप रे, अब इतना बार लिखेंगे पेज वो सब हर के फाट के खत्म हो जाएगा, बुढ़ौती आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। जैसे ही देखिए कि वहाँ पावर में फैक्टोरियल, तब पावर में जब फैक्टोरियल हुआ, ये 4 से बड़ा होता है डायरेक्ट 4, इधर का इतना अंक से हमको क्या मतलब है? हमको सिर्फ 9 से मतलब है, तो 9 का पावर 4 डायरेक्ट। अब बताए थे कि 9 का पावर अगर कोई इवेन होता है, तो अगर भूल जा रहे हो कि 9 का पावर इवेन, तो सबसे छोटा इवेन कौन है? तो 9 का पावर 2 है। इवेन का मतलब सम संख्या, 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, 9 का पावर 6, ये सब 6, ये सब इवेन है ना। तो 9 9 कितना होता है? 81 होता है। हमेशा जब भी इवेन रहेगा तो ओकर एक आंसर होगा। तो 9 का पावर 4 यानी कि 9 का 4 बार लिख के गुणा कीजिएगा तो इकाई अंक हमेशा का आएगा 1। और नहीं तो आपको ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 या 9 9 81, इकाई का अंक दोनों का गुणा कर दो, 1 1 1, इकाई का अंक 1 ही आ जाएगा, यानी इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब चलिए, ओ यहाँ पे क्वेश्चन हम 3 4 लिखे थे, मिटा दिए यार, अजीब हाल है। चलिए 3 4 6 8 का पावर 35 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? कहेगा आप ही तो बताए थे सर कि 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल लगते, इसको तो खैर हटा देंगे। 8 का पावर में डायरेक्ट 4 लिखेंगे। 8 को सर 4 बार लिख के गुणा कर दें, हम लोग कर दीजिए, क्या दिक्कत है? 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, देखिए 8 8 64, इसमें का 4 लेंगे, 4 8 32, इसमें का 2 लेंगे, 2 8 16, इसमें का 6 लेंगे, और डायरेक्ट कितना हो गया? 6 आपका आंसर हो गया, इकाई अंक 6 हो जाए। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? अब मैं ज़्यादा इसका इकाई अंक वाला क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, इतना ही ये इकाई अंक कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, खूब पूछेगा तो देखो इंपॉर्टेंट में ये एक था, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भले नहीं लिखे, किसने पूछा है दिमाग से उतर गया है ये वाला, और एक ये वाला पूछ देता सीजीएल में, कन्फ्यूजन थोड़ा सा आगे तो इतना बड़ा है। तो हम जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, पावर में फैक्टोरियल देता है, भुला जाते हैं कि 4 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अरे 5 6 7 सब लिखेंगे, उधर का जितना होगा ना आगे। अच्छा चलो बता देते हैं कि क्या है, 4 से ज़्यादा ऐसे कुछ भी रहता है, अगर ये 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल आ गया, बताइए 56 है, हम बोल रहे हैं सिर्फ 4 का, तो काहे हम 4 लिखते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर मैं
4 से ज़्यादा का लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, 4 से ज़्यादा का। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो होगा 1, ऐसे होगा ना, 1 2 3 4 तक। अब बताइए 4 से ज़्यादा का, अगर मैं 5 का लिखूँगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, थोड़ा देर के लिए बताइए, तो 5 का लिखूंगा तो डायरेक्टे हो क्या जा रहा है कि 5 के लिखने के बाद से हम अगर 4 से भाग देते हैं, पावर को हमेशा 4 से भाग देते हैं ना, तो 4 से भाग देने से फायदा का पूरा कटिए जा रहा है, शेष कुछ बचिए नहीं रहा है। अब कहेगा नहीं समझ में आ रहा है सर, आप क्या बता रहे हैं, नहीं समझे। देखिए 5 चौका 20, 20 3 60, इतना तो समझ में आया, और ये हो जाएगा 60 दूना 120। 120 को आखिरकार आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लिखते 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे गुणा करके लिखते तो कितना होता, 120 होता। आप क्या करते, 2 को 4 से भाग देते कि नहीं, तो 4 5 20, पूरा कट गया। तो आपको बताए थे इससे पहले, थोड़ा देर पहले, कि यहाँ शेष लिखते हैं, कुछ नहीं बचा तो 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब देखेंगे पूरा का पूरा कट गया तो 4, इसीलिए आगे कितनों भी अंक आता है सब कट जाता है, लेकिन 4 तक नहीं कटता है। क्या होता है, 4 तक में कटता है, लेकिन 4 तक में सिर्फ 4 ना कटता है इस तरह से, बाकी तो ये बचिए जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो डाउट आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जब सब कट जाएगा तो ज़्यादा बड़ा आता है तो 4 का पावर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखे हैं, 4 लिख देते हैं, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूँ तो क्या लिखेंगे, तो 4 से भागे नहीं लग रहा है, 4 से कहाँ डिवाइड होता है। उससे अच्छा है कि आराम से 4 फैक्टोरियल को हटा करके 1 गुणे 2 गुणे 3 लिख दे, 3 दूना 6, 34 का पावर डायरेक्ट क्या लिख दे, 6 लिख दे। अब 4 को 6 बार लिखे, 4 का पावर 6, 4 का पावर अगर इवन हो तो हमेशा क्या होता है, इकाई अंक 6 होता है। ये सब क्वेश्चन आ जाता है, ये कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, मतलब अभी आपका समय हो रहा है 12:30 और ये आपको वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि और भी कंटेंट तैयार है। अभी बिहार डीएलएड वाला ऑलरेडी भर के कमेंट आ रहा है, और कल से, यानी कि कल से क्या, अब तो कल हो ही गया, मंडे से वीडियो अपलोड होने वाला है। रात के 12:30 बज रहे हैं। बताइए मैं आपके लिए जग के इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो एक चीज़ हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, अरे आप ही के लिए कर रहे हैं। मैं जितना क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर बीएसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं, बीआरएससी में एक सरकारी नौकरी हो गया, बस बिंदास हो जाइए एकदम, अब शादी विवाह की तैयारी कीजिए, है ना, बहुत सारा डिमांड आपका शुरू हो जाएगा, मतलब अब आप भी कॉस्टली बिकेंगे, है कि नहीं। यहाँ देखिए करना क्या है कि मेरा एक बात मानिए, अगर आपके लग रहा है कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ हर क्वेश्चन का कॉपी में पहले उतारिए, ये जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाइए, खूबसूरत नोट्स। मैं दिखाऊंगा कि मैं अपना कैसा नोट्स बनाया हूँ, खूबसूरत नोट्स बनाइए, और उस नोट्स का टोटल आंसर कमेंट में कीजिए कि आपसे बन जा रहा है, ये जरूर कीजिए। मैं अपने हर वीडियो पर हर क्वेश्चन का कमेंट देखूंगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके और स्टेटस जरूर डाल दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।